तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो ये तो आपको याद ही होगा ये लाइन, एक सेंचुरी ने आपको वर्ल्ड कप नहीं जिताया। उसमें जिसने 20 रन भी किए उसने भी आपको वर्ल्ड कप जिताया, जिसने 10 रन भी किए उसने भी आपको वर्ल्ड कप जिताया, जिसने 40 रन भी किए उसने भी आपको वर्ल्ड कप जिताया, जिसने 2 विकेटें भी ली उसने भी आपको वर्ल्ड कप जिताया, जिसने 1 विकेट भी ली उसने भी आपको वर्ल्ड कप जिताया। तो ये सब आपको याद ही होगा कि ये किसने कहा है। तो भाई साहब वो बंदा गौतम गंभीर, वो दिल का बहुत ही साफ बंदा है, वो इमोशनल बंदा है। सीन यूँ हुआ है कि भाई साहब इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो 5वां टेस्ट मैच है जो ओवल में खेला जाने वाला है, तो वहाँ पर इंडिया टीम प्रैक्टिस कर रही थी आज। तो वहाँ पर जो ग्राउंड्समैन है, जो पिच क्रिएटर पिच विच बनाता है, तो इंडिया पिच देखने गई। अब उन्होंने वहीं पर एक साइड में उसी 13 यार्ड सर्कल के अंदर नेट लगाया ताकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस करें। लेकिन जो ग्राउंड्समैन है पिच क्रिएटर, उसने कहा है कि भाई साहब आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, 13 यार्ड सर्कल के बाहर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन गौतम गंभीर इस पे भड़क गया। उसने कहा कि तू हमको सिखाएगा कि हमें क्या करना है? नहीं, मजाक है। तू हमको सिखाएगा कि हमें क्या करना है? तू मेरी टीम को सिखाएगा कि हमें क्या करना है? तुम्हें ये सब तुम्हें हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तू है क्या? तू एक ग्राउंड मैन है, तू एक पिच क्रिएटर है। तो भाई साहब अब इस पे काफ़ी लोगों की जली है। नहीं, जब जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे अपनी लिमिट में रहना है। अब मैं जब अपनी लिमिट क्रॉस करूँगा तो मुझे तो कुछ बोलेंगे लोग। तो वैसे ही जो ग्राउंड मैन था उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी भाई साहब। तो फिर तो गौतम गंभीर बोलेगा ही। ये तो सीधी बात है। तो भाई साहब उसने कहा कि यू आर जस्ट ग्राउंड मैन, तो एक पिच क्रिएटर है, तो बस वही है। तो अब प्रधानमंत्री बनने की क्या ज़रूरत है आपको? हैं, पीएम बनने की क्या ज़रूरत है? नहीं, उसने कहा कि भाई साहब हमको यहाँ प्रैक्टिस करनी है, तो हमको सिखाएगा कि हमें कैसे कहाँ प्रैक्टिस करनी है। लेकिन उसने कहा 13 यार्ड सर्कल के बाहर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर जब उससे इंटरव्यू किया गया उस पिच क्रिएटर से, उसने कहा ये ग्राउंड मेरा है, ये इसकी जिम्मेवारी मेरी है, तो मुझे ये पता है कि कहाँ पर प्रैक्टिस करानी है और कहाँ पर नहीं। तो भाई साहब एक मसला ये हुआ। तो फिर गौतम गंभीर बहुत हिटअप हो गया उससे काफ़ी। तो मैं भी हो गई। तो भाई साहब आपने अगर वो फ़ोटो देखा होगा तो भाई साहब एकदम 8 फुट लंबा एक मोटा सा आदमी, और आगे गौतम गंभीर ऐसे दिख रहा है, लिटरली ऐसे दिख रहा है गौतम गंभीर। लेकिन भाई साहब गौतम गंभीर ने जो बोला है उसको उसको तो वो याद रहेगा। तो ये सीन चल रहा है भाई साहब। हमारी टीम जहाँ भी जा रही है बस लफड़े क्रिएट करी जा रही है। तो चलो अब इसको आप हीट ऑफ द मोमेंट कह सकते हैं, ये कुछ ऐसी बात नहीं है। तो अब जो हुआ वो हुआ। और दूसरी तरफ कल से एशिया कप पे मैं सुन रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं बाइकॉट एशिया कप, नहीं खेलना चाहिए एशिया कप, हमारे फौज के साथ गद्दारी है, बीसीसीआई अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, ये फलाना डिमकाना एंड लाइक सो ऑन। तो भाई साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो पहलगाम में हुआ दैट वाज, वो ना एक बुरा ख्वाब था भाई साहब। वो एक बुरे सपने से कम नहीं था। जब आपकी गवर्नमेंट एंटी पाकिस्तानी हो, मतलब वो पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट कहती है, तो फिर आपकी गवर्नमेंट ने कैसे ये इजाज़त दे दिया कि हम खेलेंगे, बीसीसीआई को कैसे इजाज़त दिया कि हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ? तो ये एक सोचने वाली बात है। तो क्या उन सारे शहीदों का और जो पहलगाम में मारे गए, क्या उनकी कीमत एक मैच है? इट्स ऑल अबाउट मनी। मतलब इतनी गद्दारी। एक तरफ आप कह रहे हो कि पानी और खून, क्या कहते हैं इसको, पानी और खून, हाँ पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो हाउ कैन यू डील विद दैट? आपने ये सोचा कैसे कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे? आपकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बाइलेटरल सीरीज़ नहीं खेलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल तो कोई मल्टी टूर्नामेंट हम खेलते हैं, चाहे वो एसीसी का हो या लाइक दैट आईसीसी का हो। तो भाई साहब अब जब एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ, जिसमें पाकिस्तान का मैच अब 1 महीने बाद पड़ने वाला है 14 सितंबर को,
तो बस हमारे इंडिया में बहुत सी इस पे शोर शराबा हुआ, बहुत बहुत लोगों ने बाइकआउट के नारे लगाए वो ये। लेकिन भाई साहब मुझे आप ये बताओ, तब आप कहाँ थे जब पाकिस्तान वुमेन्स और इंडिया वुमेन्स का शेड्यूल अनाउंस हुआ, जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है, उसमें इंडिया पाकिस्तान की वुमेन्स खेलने वाली है। लेकिन हाँ, वो कोलंबो में खेलने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान आपके मुल्क में ट्रैवल नहीं करेगा। पाकिस्तान हमारे मुल्क में ट्रैवल नहीं करेगा, जैसे हमने वहाँ उनके साथ किया था, अब वो हमारे साथ वैसा कर रहे हैं। तो तब आपकी ये कहाँ गया, ये आपकी ये क्या कहते हैं इसको, तब आप इंडियन नहीं थे। तब भी तो आप इंडियन थे ना, तो तब आपने कोई आवाज़ ही नहीं उठाई। जब वुमेन्स का शेड्यूल अनाउंस किया गया, उसमें लिखा भी गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोलंबो में खेला जाने वाला है, खेला जाएगा, तो तब भी आपको ऐसे कुछ रिएक्शंस देने थे। लेकिन क्या ये भाई साहब सिर्फ मर्दों के लिए है? मुझे आप ये बताओ पहले। अगर आपको स्टांस रखना है तो इट्स ओके, हमको नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ, तो भाई साहब ये इक्वल तो रखो, सबके लिए एक ही रखो। मतलब आप क्या कहते हैं, जनानियों को खेलने दोगे और मर्द को कहोगे कि आप मत खेलो। भाई साहब कहाँ का क्या सेंस है इसमें यार? आई डोंट अंडरस्टैंड द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन पीपल। नहीं, मुझे ये बताओ, जब इंडिया पाकिस्तान की वुमेन्स खेलेगी तो मुझे तो, तब तो हमने भी ये शेयर किया था, इंडिया पाकिस्तान के वुमेन्स वर्ल्ड कप में खेलेंगे आपस में, तो तब तो किसी ने नहीं बोला बाइकआउट करो, इन्होंने हमसे ये किया वो किया, हम पहलगाम में ऐसा इतना बड़ा अटैक हुआ। तो भाई साहब अब जब एशिया कप का इन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया तो आपको मिर्ची लगी। तो भाई साहब अगर आपको बाइकआउट करना है तो इट इज़ ओके, इक्वल रहो, हर कोई बाइकआउट करेगा, कौन कहेगा कि मैं बाइकआउट नहीं करूँगा। लेकिन जब आपके स्टैंडर्ड्स ही डबल हो देन इट्स नॉट ओके। एक तरफ हम इंडियन है, दूसरी तरफ हम नहीं है, सिंपल। जब वुमेन्स खेलेंगी तो तब आपको कोई मसला नहीं है, वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। अब मेंस खेलेंगे तो आपको मसला है, आपकी सरकार है इस पे, आपके नेता लोग इस पे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं अभी। सही है, हर पार्टी को अपोज करना चाहिए, क्यों खेलेगा बीसीसीआई? जब ये बाइकआउट होगा तो ऑब्वियसली वो भी बाइकआउट होगा, वुमेन्स का भी। तो भाई साहब उस पर कोई आवाज़ नहीं उठी, लेकिन अब जब ये आया है तो भाई साहब इस पर आवाज़ उठने लगी है कि ये बाइकआउट करो। और एक बात कि ये दुनिया मतलबी है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, जो गया वो गया, जो बीते बातें बीत गई, ऐसा कुछ सीन हो रहा है। ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, ये चलती है आगे, पीछे जो हुआ इट्स ओके। तो अब हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि आपने आपने बीसीसीआई को ये क्यों कहा कि आप हाँ करो, आप खेलो एशिया कप। इट्स नॉट गुड। तो हमारी उन शहीदों का, हमारे उन जो पहलगाम में मारे गए, उनका कीमत बस एक मैच है। इतना सस्ता है हमारा खून, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। तो बाइकआउट करो, सब चीज़ें बाइकआउट करो, सिर्फ मैच ही नहीं, एक मेंस एशिया कप का। अगले साल 2026 में आप हमारे मुल्क में T20 वर्ल्ड कप है, तो भाई साहब उसमें शेड्यूल आएगा, तो तब आप क्या कहोगे? कर पाओगे बाइकआउट? बोलो मुझे, बाइकआउट कर पाओगे? भाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जो हायर अथॉरिटीज़ है तो भाई साहब उनके हाथ में है, क्योंकि वो हमारा फील्ड नहीं है, वो जियो पॉलिटिक्स वगैरह वो हम नहीं जानते हैं भाई साहब, वो उनका मामला है, वो देखे क्या देखे। लेकिन हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, दिस इज़ ट्रू। हमें बहुत बुरा लगा कि एक तरफ आपने अभी तक कह रहे हो आपके ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी जारी है, तो अभी आप अनाउंस करते हो कि हम आई थिंक 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा। तो चलो कोई बात नहीं, अगर उस खून का कीमत एक मैच है तो देन हम क्या ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो असली प्रेशर बनाता है ना भाई साहब, वो ब्रॉडकास्टर है। उसने पैसे दिए हैं 7 साल के लिए, ख़रीदा है, हर एक मैच उसने ख़रीदा है, बहुत ही बिलियनस ट्रिलियनस में, अरबों में उसने ख़रीदा है हर एक मैच। तो बीसीसीआई तो इतना अमीर बोर्ड है, वो ब्रॉडकास्टर से पूछता ये ले भाई पैसे इस साल के तू पकड़, इस साल हम एशिया कप नहीं कराने वाले, तो मामला ख़त्म। लेकिन भाई साहब इस पे और एक मसला है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का चीफ मोहसिन नकवी है जो पाकिस्तान का है, तो
देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। तो चलो मान भी लिया एशिया कप नहीं होता, बीसीसीआई बहुत अमीर बोर्ड है, वो पैसे देता तो देता पैसे भाई साहब। कहता ही एसीसी को कि इस साल नहीं अगले साल कराएंगे एशिया कप, जब तक थोड़े हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। नहीं, बात होनी चाहिए ना। तो भाई साहब ये डबल स्टैंडर्ड्स हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। अगर आपको स्टांस रखना है तो एक रखो, खेलो मत, खेलो ही मत, खेलना है तो खेलो। मेरी मानो, मेरा ओपिनियन ये है कि भाई साहब अगर आप चाहते हो पाकिस्तान के साथ खेलना तो खेलो, अगर नहीं चाहते तो देन इट्स कट अप, टोटल बंद करो, आज से मत खेलो किसी आईसीसी टूर्नामेंट भी नहीं, एसीसी में भी नहीं, बाईलेटरल तो हम ऑलरेडी खेलते ही नहीं है, तो भाई साहब दैट इज़ ओके। बाकी क्रिकेट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की क्रिकेट देखेंगे, हमें ज़रूरी देखना है इंडिया पाकिस्तान। इतनी बड़ी राइवलरी तो अभी चल रही है, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, क्या वो कम है? बाइकआउट करेंगे भाई साहब, कौन सा मसला है? लेकिन जब आपकी हुकूमत ही इजाज़त देती है, जो एंटी पाकिस्तानी है बीजेपी, तो आप क्या ही कर सकते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे हाथ में है ही क्या? तो ये सब ना, ये सारी चीज़ें देख के, ऑब्जर्व करके, एट द एंड हमें लगता है कि भाई साहब हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग। हमारी हमारी खून की कीमत बस 1 रुपये है बीसीसीआई के सामने। कितना भी हो जाए, क्या भी हो जाए, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बड़े आदमी है भाई साहब। ये आपकी और मेरी जान की कीमत क्या समझेंगे? नहीं, जब इनके घर से कोई जाएगा ऐसे हालात में, फिर वो ऐसा कुछ हो जाएगा उनके साथ, तो तब ही ना उसकी कदर आएगी ना। तो अभी तक तो इनको कदर आई नहीं। तो लिटरली कह रहा हूँ भाई साहब, ये डबल स्टैंडर्ड्स है, दिस इज़ जियोपॉलिटिकल। हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। एक तरफ अपने पिछले महीने ये एक वाक़ा हुआ, और इस महीने आपने शेड्यूल अनाउंस कर दिया, और अगले महीने आप खेलोगे एशिया कप, एंड दिस इज़ सोने पे सुहागा, दैट इज़ ओके। तो अब तू भी खुश, मैं भी खुश। नहीं मतलब क्या ही बोलूँ मैं अब इसके सामने, इसके आगे क्या ही बोलूँ। एक तरफ देशद्रोही के नारे लगते हैं, अगर कोई क्या सच बोले तो फिर उसको देशद्रोही कहा जाता है। अगर कोई झूठ पे झूठ बोला जाए, झूठ फैलाए, वो ये तो उसको इंडियन कहा जाता है। जो सच बोलेगा उसे देशद्रोही कहा जाता है। एंड दिस इज़ ट्रू। मैंने आपको बोला, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करते। यहाँ पर सब मतलबी है, आप भी, मैं भी, एवरीवन सेल्फिश है भाई साहब। सब अपना काम निकले बस, तू कौन, मैं कौन, दैट इज़ इट। सिंपल बातें है भाई साहब, ये आपको सिंपल बातें बहुत कुछ सिखाती है इंसान को, एंड यू हैव टू लर्न। सरकार आपकी सुनेगी? हमें नहीं लगता कि सुनेगी, कि उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे को ओलंपिक्स होस्ट करना है, तो फिर हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? हम पॉलिटिक्स को सपोर्ट्स में लाते हैं, तो फिर हमें कैसे मिलेगी? ये सब बहाने देते हैं अभी आपके ऑफिशल्स, गवर्नमेंट ऑफिशल्स। तो भाई साहब हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। हमारी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, दैट इज़ ट्रू। वी डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान, देन व्हाई बीसीसीआई यू डू इट? हाउ यू डोंट रिमेंबर द पहलगाम अटैक? रियली? तो भाई साहब अब इससे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जो समझदार होंगे वो समझ रहे होंगे, जो अफलातून होंगे वो अफलातून ही करेंगे, एंड ब्ला ब्ला। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।